सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बड़ी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि जो भी ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है वो हमें मुफ्त में मिली हुई है। हमारा जो जीवन है, जिंदगी है, वो किस पर खड़ा है? शरीर के साथ, शरीर पर ही खड़ा है। तो शरीर को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? अनाज। तो अनाज थोड़ी मेहनत करते हैं या थोड़े पैसे में मिल जाते हैं। अनाज के बगैर भी आदमी कम से कम 90 दिन तक जी सकता है, लेकिन पानी के बगैर 90 दिन नहीं जी सकता है। पानी चाहिए। 2 दिन में शायद दम तोड़ दे, 2-3 दिन जी जाए। हमारी माता बहनें निर्जला एकादशी करती हैं, 24 घंटे तो जीने का इनको ही एहसास है और अनुभव है। तो 12 घंटे 24 घंटे तो माँ बहनें जी लेती हैं निर्जला एकादशी व्रत करके, लेकिन तीसरे दिन या 12 घंटे के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अनाज से पानी और एकदम सस्ता है, बिना पैसे के पानी हर जगह उपलब्ध है। वो अलग बात है कि बोतल बंद पानी आने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं हैंडपंप के और नदी के पानी से भी गया गुजरा है। लेकिन जमाना देखने दिखाने का है। मिनरल वाटर के नाम पर खराब पानी को भी आज 20-25 रुपए में बेचा जा रहा है। तो पानी बेहद सस्ता है अनाज के बाद, लेकिन बिना पानी के तो कुछ दिन जी सकते हैं। और एक बड़ी बात है, बिना हवा के तो और मुश्किल बात है। तो हवा और एकदम मुफ्त में है। आप जहां जाते हो आपकी नाक में हवा घुसती रहती है। सब जगह ऑक्सीजन मौजूद है। धरती के किसी किनारे पर चले जाइए, फोकट में हवा आपके साथ मिली हुई है, क्योंकि बिना हवा के आप जिंदा नहीं रह सकते। हवा ना भी मिले तो हमारे योगी लोग कई घंटे सांस को रोककर खोपड़ी उल्टा करके टांगे ऊपर टांग करके भी जिंदा रहते हैं। बहुत बड़ी कसरत करते हैं। अभी आने वाले जनवरी फरवरी 2025 के आप कुंभ मेला प्रयागराज आइएगा तो देखिएगा, ऐसे करतब करते सर्कस बाजी करते कितने योगी और फकीर मिल जाएंगे जो इस तरीके की नौटंकियां करते नजर आएंगे और तप के नाम पर कहीं ना कहीं माया को बुलाते हुए रुपये पैसों के पीछे भागते हुए मिलेंगे। तो वो लोग भी कुछ श्वास रोक करके जब तप कर लेते हैं। फिर भी आप साधारण आदमी हैं तो 1-8 सेकंड भी गुजर जाए, 3, 4, 10 सेकंड के बाद राम नाम असत्य हो जाएगा। सत्य नहीं होगा। सत्य तो अभी जिंदा हो तब है जी, मरने के बाद क्या खाक सत्य होगा? तो कुछ घंटे आपने देखा है कोरोना के पीरियड में कि वो जो सिलेंडर था उस पर कितना फर्जीवाड़ा चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, सिलेंडर तक नहीं मिल रहा था और बिना सिलेंडर के, बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मारे गए, ये हमने देखा है। तो सांस और ज्यादा जरूरी है। सांस के बगैर भी कुछ सेकंड जी लेते हैं, कुछ मिनट आपके गुजर जाएंगे, लेकिन यदि आपको सांस से भी कीमती जरूरत की चीज है, वो हमेशा मुफ्त में मिली हुई है। जन्म से लेके मरते दम तक वो आपके साथ रहती है, उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको। वो है आपकी आत्मा, आपकी सत्ता, वो कभी नहीं बिछड़ती है। जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो भी वो आपके साथ सदा रहती है। ऑटोमेटिक दिल धड़क रहा है, ऑटोमेटिक आपका स्टमक काम कर रहा है, चय पचय का मेटाबॉलिज्म की मशीनें चल रही है, अंदर अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। हमारे खोपड़ी में जो यानी कि मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेजिंग सिस्टम भेज रहे हैं, हर तकलीफ को हम समझ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, नींद में दर्द हो रहा हो तो भी हमें उसका एहसास जागने के बाद होता है। जैसे चींटी काट दे या कोई कीड़ा काट दे नींद में, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं नींद में भी संपन्न हो रही हैं। हम लगभग मरे हुए हैं चेतना के स्तर पर, लेकिन हमारी असल चेतना, मानवीय जो चेतना है मनो के साथ, मनोभाव वाली चेतना तो शांत और सुस्त है, मरी मुराई है, लेकिन जो आत्म रूपी चेतना है वो जीती जागती रहती है, वो मरती नहीं है। उसी सत्ता को नहीं जान रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। उसी आत्म तत्व को जाने बगैर, स्वयं का बोध हुए बगैर मथुरा और काशी को दौड़ लगा रहे हैं।
ये तो बहुत पुरानी शैली है सदगुरु संतों की समझाने और कहने की। आज अभी आप यही समझिए ना कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक दूसरों से आप आशा करते हैं कि सुख मिलेगा। दूसरों से आप आपूर्ति के लिए हाथ गिड़गिड़ाते रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, क्योंकि बाहर के प्राणी पदार्थों से ऐसा लगता है कि हमें सच्चा सुख मिलेगा। वो इसलिए कि जैसे ही हमने जन्म लिया है, माँ के अंधेरे गर्भ गुफा से जब बाहर आए हैं तो हमारे आंखें बाहर खुली हैं, नाक ने बाहर सूंघना शुरू किया है, कानों ने आवाज बाहर सुनना शुरू किया है, और जो मुलायम स्पर्श मिले हैं माँ के गोदी और आंचल का, स्तनपान का, वो जीभ और स्पर्श सब कुछ हमें बाहर से ये सुख दिए हैं। इसलिए हमें लगता है कि सारा सुख, सारा आनंद हमें बाहर मिलेगा। और क्या गजब के हैं सदगुरु कबीर साहब, क्या ये खूबसूरत रूपक दिए हैं। धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबी जो पानी में डूबा हुआ है, प्यासा मरा जा रहा है। प्यासा कैसे मरता है आप देखिए, जल में ठाड़ पिया नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अपने घर का मरम न जाने, कर धोबियन की आशा। वो धोबियन की आशा कर रही है, शायद धोबी को धोबन में सुख मिलने की संभावना है। अभी एकदम स्थूल बात है कि एक पुरुष को लगता है कि स्त्री में सारा सुख मिलेगा। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब अक्सर कहा करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख है जिसे काम भोग कहा जाता है, उसके लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। स्त्री को लगता है कि पुरुष में मिलेगा, पुरुष को लगता है कि स्त्री में मिलेगा, लड़का को लगता है कि लड़की में मिलेगा, लड़की को लगता है एक जवान अभी 18-22 के इन युवाओं को, युवा पीढ़ियों को लगता है कि एक दूसरे में मिलेगा। गुरुदेव जी इसका रहस्य खोलते थे, यदि एक लड़की को लड़के में सुख नजर आ रहा है तो लड़की को समझना चाहिए कि लड़के के पास यदि इतना बड़ा सुख का खजाना है तो लड़का अपने सुख से क्यों सुखी नहीं है, वो क्यों तुम्हारी तलाश कर रहा है, वो तो क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है डोरा डालने के लिए, डेरा डालने के लिए। और कैसे लोग डेरा डालते हैं कि श्रद्धा के 36 टुकड़े हो जाते हैं। मतलब उस सुख को भोग लेने के बाद भी यदि वो सच्चा सुख होता तो क्या ऐसा 36 टुकड़े होते। और आपको उत्तर प्रदेश का डेटा इसी बात को बताता है कि शादी ब्याह के बाद यहाँ बहुओं की, बेटियों की जो दुर्दशा होती है वो सबसे नीचा गिरा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर में। बहुत कबाड़ा है यहाँ पर, बहु बेटियों की इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ किया जाता है। पहले तो नीलामी लगती है तिलक के नाम पर, बात कड़वी है, चुभने वाली है, लेकिन बोली लगाई जाती है बंद कमरों में। पहले नीलाम किए जाते थे दासों के बाहर किसी चौराहे पर, आज ये देखा जाता है बेटियों को जैसे कोई मिलिट्री में शामिल होने जा रही है। रंग रूप, दिल डौल, ढांचा, बदन, सब एक एक अंग को निहार रहे हैं, नाप रहे हैं। उसके बाद उनके एक एक अंगों की समझे जैसे बोली लगाई जाती है, और उल्टा बोली ऐसी लगती है कि लड़कियों से सारा वसूल लिया जाता है। कई लाखों रुपए लग जाते हैं तब जाकर के एक शादी होती है, और लाखों रुपए का वो इतना बड़ा उत्सव, जलसा, जुलूस, बैंड बाजा, बारात, सब कुछ एक दिन बेकार और कबाड़ा हो जाता है जब बेटियों को लात मारकर वापस उसके मायके भेज दिया जाता है या मिट्टी तेल डालकर जला दिया जाता है। ये सुख नहीं ढूंढ रहे हैं हम अलग अलग तरीके से। एक लड़की सुख ढूंढ रही है ना लड़के में, यही हो रहा है आज। यदि उस सुख को अपने में ढूंढ लेती, जैसे मीरा ने ढूंढा था, सहजोबाई और राबिया ने ढूंढा था, अहिल्याबाई ने ढूंढा था, लक्ष्मीबाई ने ढूंढा था, अवंतिका बाई, रानी झलकारी बाई ने ढूंढा था, जो देश के लिए मर मिटने के लिए अपने शरीर को कुर्बान कर दिए थे। लक्ष्मीबाई नहीं मर रही थी, लड़ रही थी, कई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे तलवार से, अपनी मौत के घाट उतार दिए अंग्रेजों के, अकेले अपने घोड़े पर बैठकर पीठ पर अपने बेटे को, वो भी क्या संतान थी वो उसकी, क्या बोलते हैं उसको, गोद लिया हुआ संतान, उसके साथ लड़ाई कर रही थी, अंग्रेजों को गर्दनें उड़ा रही थी। लेकिन हमारे देश के ही कुछ गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों के साथ
मुखबरी कर दी, घुसपैठ कर दिए और कुछ बातें बताकर रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिए थे, वरना वो मरने वाली नहीं थी। ये है रणचंडी का अवतार, इसे कहते हैं दुर्गा, ये है भवानी, ये है खप्पर वाली छप्पर वाली। और आप मट्टी और फट्टी का बना करके, रंग पोत करके, साड़ी पहना करके उसे जगदम्बा, जगत जननी कह रहे हो, जो एक बच्चा, और बच्चा तो क्या चूहिया तक पैदा नहीं कर सकती है, एक मच्छर भी जिसके अंदर से पैदा नहीं होती है। और उनकी इतनी पूजा धूमधाम से लाखों रुपए फूंक रहे हैं आप हर साल। और दुर्गा के पंडाल के आगे तो पूजा होती है, पीछे तो ऐसा नौटंकी चलता है कि जिसको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। उसी दौरान नवरात्रि में दुर्गा पूजन और इसी तरीके के उत्सव दरमियान गुजरात के अंदर वो होता है डांडिया, जो आपके यहाँ डंडों से नाचते हैं, वहां उन्हें वो गरबा कहते हैं। कितनी लड़कियां रात भर नाचती है जवान लड़कों के साथ, और नाचते नाचते पता नहीं कब कहाँ पहुंच जाते हैं, तो गरबा करते करते गर्भा तक पहुंच जाते हैं। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं या समझाने में मैं असफल हूं कि और कुछ ओपन करके बताऊं? समझदार हैं आप लोग, समझिए इन चीजों को। क्या होता है देश में भगवान के नाम पर ये नौटंकी और तमाशा कब तक चलता रहेगा? जागना होगा हर घर के अभिभावक को, माँ बाप को, आपके मुखिया को, सरपंच को, एमएलए, विधायक, मोदी साहब को भी आंखें खोलनी पड़ेगी इन चीजों के लिए। केवल राम राज्य लाने के लिए, हिंदू देश घोषित करने के लिए, एक राष्ट्र, एक कानून के लिए, वो जो उनकी पॉलिसी है करें, लेकिन जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पर भ्रष्टता चल रही है उन पर भी काम करना होगा। तो सारा खजाना आनंद का मेरे भीतर है, आपके भीतर है, लेकिन उसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो भिखारी खजाने के ऊपर बैठ करके जिंदगी भर भीख मांगता रहा। अच्छा जल है खासा, साहब कहते हैं अच्छा जल मिला हुआ है, आत्म जल है, तृप्ति का जल मिला हुआ है, परम शांति का जल मेरे भीतर रात दिन बह रहा है। कौन मुझे सुखी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। मैं कुछ भी ना चाहूं, कबीर साहब ने क्या खूब कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहंशाह, कबीरा सोई शाहंशाह। आप सम्राट हैं साहब, कैसे भिखारी हो गए आप? नौटंकी लीला में भाग लेकर के भिखारी बन जाएं, चलिए माफ किया जाता है। आप जिंदा आदमी हैं, कोई आदमी यहाँ उधार पैदा नहीं हुआ है, हर आदमी नगद आया हुआ है। इतना बड़ा परमात्मा परमेश्वर को लेके आया है, आपके भीतर ही अल्लाह और खुदा बसता है, आप खुद खुदा हैं। आपके अंदर ही पैगंबर और परमेश्वर बसता है, आपके अंदर ही लॉर्ड और गॉड है, आप ही ईश्वर और भगवान है। मैंने कल रात में कहा था कि आदमी भटकता हुआ भगवान है, आदमी भटका हुआ भगवान है, उसे वो मंदिरों में, तीर्थों में न जाने कहां कहां खोज रहा है। तो साहब क्या खूब कहते हैं, धोबिया जल बिच मरत पियासा, छिन में धोबिया हंसी हंसी धोवे, छिन में होत उदासा, आप बड़े करम की रस्सी आपन घर के फांसा। छिन में हंसता है, छिन में रोता है, खन उबय खन डूबय खन अवगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। ये हमारी कहानी नहीं है। जरा सा अच्छी साड़ी मिल गए, हमारी माँ बहनें एकदम फूल करके कुप्पा हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कभी उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ऐसा मुंह फुला लेती हैं कि रसोई घर में चूल्हा जलना बंद, सब भूखा प्यासा रहो, आज तो सबका व्रत करवा देती है। ऐसी भी दशा और दुर्दशा हमने देखा है। तो आदमी थोड़े में मुस्कुरा लेता है, हंस लेता है, फूल जाता है, और अनुकूल नहीं होता तो पचक जाता है। ये आदमी की साधारण सी कहानी है। और जब भी आपने मन अनुकूल स्थितियों में बहा है, जैसे मन को जो चाहते थे वो लालच, वो लोभ, वो स्वार्थ पूरा हो गया तो आप बासों उछलते हैं, ये कर्म बन रहा है।
आपन बड़े आपुई बड़ी आपन घर बंधा। कबीर साहब की ये वाणी है। आप बीजक पढ़िए, मूल बीजक पढ़िए, और मूल बीजक समझ में ना आए तो दुनिया में सबसे बढ़िया मूल बीजक को समझाने वाले हुए हैं सदगुरु अभिलाष साहब। उनकी व्याख्या पढ़िए, एकदम साधारण बुद्धि का, गांव का आखिरी आदमी भी जो समझ सकता है, ऐसी व्याख्या उन्होंने की है। तो बीजक जरूर पढ़िए। आदमी खुद रस्सी बट रहा है, एक एक दिन रस्सियों से अपने गले को बांध रहा है। 365 दिन में कितने बंधन हो गए आप एकदम गणित लगा सकते हैं। जैसे कि मकर जाल अपनी ही जाल में फंस जाता है, इसी तरीके से हम भी फंसते चले जा रहे हैं। सच्चा साबुन ले नहीं मूरख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नहीं धोवत 12 मासा। रात दिन धोबी का काम है। अब तो वो लॉन्ड्री आ गया है, ड्राई क्लीनर का। कबीर साहब के जमाने में बिजली नहीं थी, ड्राई क्लीनिंग का वो जमाना नहीं रहा है। हो सकता है वो जो स्त्री, वो उसका भी कोई ठिकाना नहीं रहा होगा उनके जमाने में। लोहे का आविष्कार तो उनके पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा माहौल ना रहा हो तो धोबिया इस तरीके से धो धो करके ही कपड़े साफ करते रहे हैं। कितने दाग लगे रहते हैं, कितना पीटता है, पछाड़ मार मार के धोबी धो रहा है, लेकिन दाग नहीं छूट रहा है। तो कहां गलती हो रही, कभी सोचते हैं जी? साहब ने धोने पर, धुलाई पर, साबुन कर कितना कुछ कहा है बीजक में, बीजक के बाहर भी। कबीर साहब ने तो कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दाग लगाना ही नहीं है तो धोने की बात नहीं है, और 4 परत करके जाते जाते वापस उसी को सौंप दिया, इस प्रकृति को, इस कुदरत को जिसने ये चादर दिया है। दाग ही नहीं लगा है, मल मल धोवे दाग नहीं छूटे। कबीर साहब ने ये भी कहा है। और कहा है कि कोयला होए ना उजला जो 100 मन साबुन लाए। ये कोयले से जो दाग लगता है मन में या कपड़े में भी दाग लग जाए, मान लो कोयले का, समझने के लिए कह रहे हैं, तो 100 मन साबुन से नहीं निकलेगा। तो जो दाग लगता है, एक बार हम गलती कर जाते हैं, एक बार ऐसा कुछ गलत काम कर जाते हैं संसार और लोक व्यवहार के अनुसार से, तो हमेशा के लिए हम पर ठप्पा लग जाता है कि फलाना तो ऐसा है। जिंदगी भर उसी नजर से देखा जाता है, चाहे आप जितना भी सुधर जाएं। आप अपने लिए तो बहुत बेहतर हो सकते हैं, गंगा के समान पवित्र हो सकते हैं, या ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर हो सकते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से आज भी भगवान राम कहे जाने वाले उस अयोध्याधीश को माफ नहीं किया जाता कि उन्होंने अपनी पत्नी को बेमौके वनवास भेज दिया था, तो इसलिए उन्हें माफ नहीं किया जाता है। तो साहब कहते हैं, सच्चा साबुन लाए नहीं मूर्ख है जो संतन के पास है। वो संतों के पास सत्संग का साबुन है, उसे आपको, आखिरी लाइन है, साहब कह रहे हैं कि संतों के पास जो साबुन है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सत्संग में जाकर अपने मन के मैल को नहीं धोएंगे, तब तक कोई हमारा ये आत्मा निर्मल नहीं होगी, और हम अपने आत्मा रूपी गंगा में डूब डूब कर भी प्यासे रह जाएंगे। कैसे, कितना साधारण है ये बात बताते हुए मैं विदा लेता हूँ। कितना साधारण है ये अपने मैल को धोना और प्यासा ना मरना, मस्त होकर स्वस्थ होकर आनंद पूर्ण जीना कितना आसान है, और हम नाहक प्यासे मरे जा रहे हैं। ये आखिरी लाइन में साहब स्पष्ट करते हैं, एक रत्ती के जोरी लगावे, एक रत्ती भर का जोर लगाना है, मतलब 8 चावल के वजन के बराबर, या 2.5 दाने ज्वार के 2.5 दाने ले लीजिए, 8 चावल ले लीजिए, उसमें कितना वजन होता है, इतना सा जोर मारना है तो फिर आपका दाग छूट सकता है। एक रत्ती के जोरी लगावे, छोड़ दिए भरी मासा भर का मतलब 8 रत्ती का ताकत नहीं लगाना है, एक रत्ती का ताकत लगाना है। एक जरा सी सोच, एक जरा सी समझ चाहिए भीतर मुड़ने का, स्वयं को देखने का, अपने गलतियों को, अपनी कमजोरियों को धोने का। कहें कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। इतना बड़ा
अन्न भरा हुआ है लेकिन हम उपवास से मरे जा रहे हैं। एक छोटी सी ताकत चाहिए। पूरा संत समाज, पूरा धर्म ग्रंथ, पूरा अध्यात्म का जगत 99 कदम आपकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। यदि आप एक कदम श्रद्धा से, भक्ति से, जिज्ञासु बनकर, मुमुक्षु बनकर आप इनकी ओर चलते हो, धर्म पथ पर, गुरुजनों की ओर, अध्यात्म की ओर, तो आपको 99 कदम फोकट में मिलने वाले हैं। इतना बड़ा आपके पास मौका है और चांस है, आप यूं ही गंवाए जा रहे हैं गुटखा तंबाकू खाने में, पान बीड़ी पुकार, खर्रा खैनी, नशा, मांस, मदिरा और किसी धोबियन की आशा। धोबियन यहाँ किसी स्त्री के लिए नहीं है। धोबियन का अर्थ है मायावी संसार में आप खाने पीने, देखने, भोगने, चखने के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्कर में, अरे ठीक है 40 साल तक भोग लिया, 40-50 साल तक देख लिया, अब जागने की बारी है। अब जागिए, समझिए और अपना कल्याण करिए, क्योंकि आप भिखारी नहीं सम्राट हैं। हो हजूर ठाड़ कहा तो आप तय समर समार। आप हजूर हो, आप सम्राट हो, अपने को जरा सा संभाल दो। कुछ नहीं, एक बात मैं ये बताते हुए एक लाइन कह के विदा होता हूँ। आपने पूरा ये वचन सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, ठीक से सुनना हो तो एक लाइन समझ लीजिए कि आप जो भी बोलते, चखते, खाते, पीते रहे, जहां जहां भी दुख मिला है उस दुख वाले कर्म को छोड़ दीजिए। जो भी दुखदाई कर्म है आप उन्हें छोड़ दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आज अभी और यहीं कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप सदैव सम्राट हैं, सदैव बादशाह हैं, सदैव आनंद का स्रोत आपके अंदर झर रहा है। आप हाजिर हुजूर हैं, आप आत्म ज्ञान में ही हैं, आप स्वयं भगवान हैं, स्वयं परमात्मा हैं। जब मन, तन, मन के और वचन के सारे मैल को निकाल देते हैं तो आप अपने में आइए, अपने में लौटिए और अपनी भगवत्ता को जगा लीजिए। बस इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। देखो कोई देख सके गुरुजन तो दिखाए जाते हैं, देखो जो कोई देख सके गुरुजन तो दिखाए जाते हैं। इस अहंकार के द्वारा कितने दोष बढ़ाए जाते हैं, दोष बढ़ाए जाते हैं। आज हम सब लोग 2 दिन